राधे राधे आप सभी को श्री वृंदावन धाम से। देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं उनकी भक्ति और महिमा बड़ी अद्भुत है और इसका पड़ाव कन्या पूजन तो उससे भी महत्वपूर्ण है। कन्या पूजन शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नायस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हम छोटी कन्याओं का ही पूजन क्यों करते हैं? हमारे सनातन धर्म में छोटी कन्याओं का ही पूजन क्यों किया जाता है? आज के वीडियो में हम जानेंगे कन्या पूजन का महत्व, इसकी सही विधि और इससे मिलने वाले पुण्य के बारे में। तो आप सब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हिंदू धर्म के अनुसार कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को ही साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। क्यों? आइए जानते हैं। क्योंकि इस उम्र की कन्याएं मोह माया छल कपट से दूर होती हैं, इसलिए उनकी ऊर्जा सबसे शुद्ध और पवित्र होती है। कन्या पूजन के जरिए हम समाज को यह संदेश भी देते हैं कि नारी शक्ति का सम्मान ही असली धर्म है। माना जाता है कि 9 दिनों की तपस्या तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप 9 कन्याओं का पूजन एवं भोजन न कराएं। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी के दिन किया जाता है। इसकी विधि बेहद सरल है और भक्तिपूर्ण है। सही से किया जाए तो इसका बहुत बड़ा पुण्य भी मिलता है। तो आइए जानते हैं। एक दिन पहले या सुबह कन्याओं को आदर पूर्वक आमंत्रित किया जाता है। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भोजन प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। प्रसाद में हलवा, पूड़ी और चने का घुघरी होना जरूरी है। प्रसाद को पूरे सच्चे मन से बनाएं। मन में किसी प्रकार का छल कपट क्रोध की भाव ना रखें और अपने मन में यह भाव करें कि देवी माँ आज स्वयं प्रसाद पाने आएंगी कन्या स्वरूप में। फिर हवन पूजन विधि पूर्वक करके कन्याओं को बुलाएं, उनको साफ आसन देकर बैठाएं और सभी कन्याओं के चरण को साफ स्वच्छ जल से धोएं और माथे पर कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं और उनके हाथों में कलामा बांधें। कन्याओं को पूड़ी, काले चने और हलवे का सात्विक भोजन ही लगाएं। ध्यान रहे, भोजन में किसी प्रकार का प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अन्यथा माँ क्रोधित हो जाएंगी। भोजन के बाद उन्हें फल, अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ पैसे या पढ़ने लिखने की सामग्री उपहार में दें। अंत में उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें और उन्हें सम्मान के साथ विदा करें। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन का फल अद्भुत है। इससे होने वाले ग्रह दोषों की शांति मिलती है, सुख समृद्धि पर बरकत आती है और दरिद्रता दूर होती है, मनोकामना भी पूरी होती है। अगर आप सच्चे मन से कन्या पूजन करते हैं तो देवी माँ आपकी सभी बाधाएं दूर करती हैं, रुका हुआ काम भी पूरा होता है। तो इस नवरात्रि कन्याओं का पूजन केवल एक रस्म समझ के नहीं, बल्कि उन्हें माँ की शक्ति मानकर करें। याद रखिए, कन्या पूजन का असली फल तभी मिलेगा जब हम साल के बाकी दिनों में भी नारी का सम्मान करेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और शेयर भी करें ताकि आप सब 9 कन्याओं से जुड़ी जानकारी जान सके। आप सभी को शुभ नवरात्रि। वृंदावन धाम से राधे राधे।